नमस्कार। चलिए हम चार्ट के बारे में बात करें। पिछले दिन मार्केट जो है अब लगातार अगर आप देखें 24 तारीख के बाद से, तो 26,234 का जब से हाई टच किया, वहाँ से जो गिरना शुरू किया, तो मैंने एक लेवल दिया हुआ था आपको 26,118 का। वो लेवल जैसे ही इसने अगले दिन यानी कि अब 26 तारीख को तोड़ता है, 26,117 का 26 तारीख को जब मार्केट ओपन होती है, यानी कि फ्राइडे की बात मैं कर रहा हूँ। ओपन होने के बाद ये अगले कैंडल से इसको तोड़ता है। मैंने कहा था कि अगर ये तोड़ता है तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा और 26,000 की तरफ जाएगा। और आप देखें कि ये जो लो भी बनाया है, ये इसने 26,009 बनाया है, तो 26,000 की तरफ गया है। और एक बार ये EMA 9 को इसने एक तरह से फोकस ही कर लिया। EMA 9 से ऊपर नहीं गया, EMA 9 के नीचे ही बना रहा। एक लास्ट में जाकर के ऊपर गया, तो ऊपर अभी कंफर्मेशन वाला ऊपर नहीं गया है। अब नेक्स्ट डे क्या कंफर्मेशन बनता है इसके ऊपर बनता है, तो EMA वाला काम आप कर सकते हो। लेकिन एक गिरावट आपने देखी कि लगातार 2 बार लाइन को इसने फॉलो किया, तो ये आपको 15 मिनट में दिखाई दे रहा है। इसको डे वाइज में और वीक वाइज में देखते हैं कि वीक में ये किस तरह से दिख रहा है। वीक में अगर ये अच्छा कमज़ोर दिख रहा होगा तो उस हिसाब से हम देखेंगे। चलिए वीक को देखें। सबसे पहले देखिए, ये है आपका वीक वाला चार्ट। ठीक है, वीक वाले चार्ट में देखिए, इसने ओपन जहाँ पे हुआ एक डोजी बनाया है। अब अगला कैंडल इसका सपोर्ट करता है कि अगला कैंडल जो है वो किस तरह का बनता है। हो सकता है कि अगला कैंडल यहीं से ग्रीन बना दे, ऊपर की तरफ चले जाए। हो सकता है यहाँ से नीचे बनाए। अगर नीचे रेड कैंडल बनाता है, अगर नीचे रेड कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है, तो फिर इसके चांसेस हैं कि नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आने के हैं, जो 25,687 पे इसका एक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन पहले नीचे की तरफ बनाता है, तब ये नीचे की तरफ आएगा, नहीं तो फिर अभी ये रुकेगा। अब देखिए यहाँ से नीचे आने के चांसेस क्यों हैं, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देखिए, एक जो पीछे इसने एक बार यहाँ से डाउन फॉल किया था 26,249 के आसपास से, तो ये कितना नीचे आया था, ये नीचे गया था 22,000 तक, 21,742 तक गया था। ये कब हुआ था, ये सितंबर 24 में टच किया था इसने 26,200 वाला, 240 को। उसके बाद से ये नीचे आया था और नीचे आते आते ये 26,200 तक गया था। अगर ऐसा होता है कि यहाँ से ये फिर से 26,239 के पास से नीचे आना शुरू करे, तो ये एक बार आपको 24,368 के आसपास तो जरूर आता हुआ दिख जाएगा। अगर नीचे आता है तो, यानी कि 25,550 500 को तोड़ता है तो नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कैंडल बनने का है। कैंडल कौन सा कैंडल बनता है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया तो फिर तो ये कि ऊपर चला जाएगा। सस्टेन एक तरह से किया और ऊपर निकल जाएगा, ये सिंपल सी बात है। और ऊपर कितना जाएगा, 325, 400, 500, 600, 800 कहीं भी जा सकता है। ये वीकली वाइज के हिसाब से मैंने बताया। मंथ से देखेंगे तो पता चलेगा कि अभी ये कहाँ पर है और किस तरह से चल रहा है। ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि मंथ वाला जो है नवंबर वाला तो ऊपर की तरफ दिखाया था, लेकिन दिसंबर ने अभी तक क्या दिखा रहा है। दिसंबर अभी तक देखें तो ओपन जहाँ पे हुआ था वहाँ से नीचे हुआ है, नीचे से फिर से वापस बैक हुआ है ये, लेकिन निगेटिव नहीं है। दिसंबर के हिसाब से, मंथली के हिसाब से अभी भी निगेटिव नहीं है, अभी भी ये पॉजिटिव है। जो कैंडल जो लगातार चल रहा है उसके हिसाब से पॉजिटिव है। तो अगर वीकली, अगर मानो कुछ देर के लिए नीचे आ भी जाता है तो भी अभी निगेटिव नहीं बना है मंथली के हिसाब से। डे तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता, डे और 15 मिनट के हिसाब से आप तब मतलब ही नहीं बनता। छोटा छोटा आपको नीचे गिरावट होगा, फिर वही वापस आपको दिख जाएगा ऊपर की तरफ जाते हुए। तो इस तरह से इस चार्ट में इसको देखना है। अगर आप इसको, चलिए मैं इसे वॉल्यूम के हिसाब से भी देख लेता हूँ। वॉल्यूम चार्ट के हिसाब से वॉल्यूम भी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा मुझे डे वाइज में। 15 मिनट में लास्ट वाला वॉल्यूम क्या है, अब यहाँ पे यही है कि यहाँ से अगर एक EMA कैंडल के ऊपर से ग्रीन बनाया तो कल खींच देगा 26,117 और ये पार कर जाएगा, और 17 के आसपास 20, 120, 124 के आसपास खींचता हुआ फिर से अगले जोन में, फिर से पिछले वाले जोन में ये वापस एंटर कर सकता है।
हाँ, अगर यहीं पे ओपन होता हुआ नीचे आए तो एक बार आपको 25,930 40 के आसपास आपको दिख सकता है। तो ये है कि ओपन होने पे है। हाँ, अगर डायरेक्ट नीचे ओपन होता है, डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है, तो भी आप 25,930 के आसपास से एक रिटर्निंग आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, 25,930 के आसपास से एक रिटर्निंग आप देख सकते हो अगर ये गैप डाउन होता है तो इस चीज़ पे आप फोकस करिए 25,930 का। नहीं तो फिर यहीं से ये ऊपर की तरफ जाएगा 112-17 के आसपास से एक बार थोड़ा बहुत नीचे आए तो फिर ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं, या फिर यही जोन में घूम सकता है। अगर यहाँ पे एक प्रेशर बन जाए तो ये 115 के से ऊपर निकल के पिछले वाले जोन में 234 वाले जोन पे, जो 117 से 234-36 का जो जोन है और जोन, उस जोन में ये एंटर कर सकता है। तो ये आपके पास पूरा चार्ट का खाका बन गया निफ्टी के लिए। और ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, फिर इस पे आगे बात करते हैं। धन्यवाद।